नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम, वक्फ संशोधन बिल या वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है। राष्ट्रपति महोदया के पास उसके ऊपर हस्ताक्षर के लिए गया है, उनके हस्ताक्षर होना तय है और ये कानून बनेगा। लेकिन क्या ये यहाँ तक मामला खत्म हो जाएगा? लगता है ये अब लड़ाई न्यायपालिका के तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। कांग्रेस पार्टी और डीएमके ने यह घोषणा की है कि वो सर्वोच्च न्यायालय में इस कानून की वैधता को लेकर चैलेंज करेंगे और ये मामला अब न्यायपालिका में जाएगा। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए कहा, एक्स पर, कांग्रेस बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने का सोच रहा है। हमें विश्वास है कि हम मोदी सरकार के उन सभी हमलों का विरोध करते रहेंगे जो भारत के संविधान के विरोध सिद्धांत, प्रावधानों और प्रथाओं पर आघात करता हो। ये इंग्लिश में उनका ट्वीट है, ये आप भी पढ़ सकते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस challenges the CAA 2019 is being heard in the Supreme Court. The Indian National Congress challenging the 2019 amendment to RTI Act 2005 is being heard in the Supreme Court. The Indian National Congress challenges the validity of the amendment of the Conduct of Election Rules 2024 is being heard in Supreme Court. The INC intervention to uphold the letter and the spirit of the Place of Worship Act 1991 is being heard in the Supreme Court. The INC will soon be challenging the Supreme Court the constitutionality of the WAF Amendment Bill 2024. We are confident and will continue to resist all assaults of the Modi government on the principal provision and practice of that are contained इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं कि हम लगातार 2019 के सीए का हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है, आरटीआई एक्ट 2005 का वो भी मामला हमारा चल रहा है, दी इलेक्शन रूल 2024 का वो भी मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, वर्शिप एक्ट 1991 का मामला भी हमने सर्वोच्च न्यायालय में लिए। उसी तर्ज पे ये वक्फ अमेंडमेंट बिल भी न्यायालय में जाएगा। सवाल ये है कि कांग्रेस किस बात पे चुनौती देना चाहती है। कांग्रेस के जो वरी बड़े लॉयर हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने भी बिल पारित होने की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने इसे लागू करने के लिए बहुमत का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि अगर बिल को चुनौती दी जाती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि न्यायपालिका इसे असंवैधानिक घोषित करे। उन्होंने कहा कि इस बिल में सुधार कम, संशय ज्यादा है, न्याय कम, पक्षपात ज्यादा है। संविधान ने जो दिया, यह बिल वह छीनने की कोशिश कर रहा है। इसको संशोधन कम, साजिश ज्यादा कहा जाना चाहिए। जब कानून बराबरी का ना हो तो सत्ता की चालाकी बन जाती है। यह कानून नहीं, कानूनी भाषा में लिपटी हुई मनमानी है। उन्होंने यही बात अपने एक्स पे की है, और वो आप अभी पढ़ सकते हैं। अब सिब्बल साहब ने क्या कहा? कपिल सिब्बल ये भी बहुत बड़े वकील हैं, सर्वोच्च न्यायालय के और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि आप हिंदू मंदिरों में भी जितनी संपत्ति है, आप वहां क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि इस बात पर चर्चा हो रही है कि देश भर में वक्फ बोर्ड की पास कितनी जमीन और कितनी संपत्ति है, लेकिन 4 राज्यों में हिंदू धार्मिक संस्थानों के अधिक कुल चेन पत्र कुल क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ है। सिब्बल ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक बोर्ड है और इसमें अधिकांश मनोनीत सदस्य सरकार के होते हैं। उन्होंने कहा सांसद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, सिविल सेवक इसमें शामिल होते हैं। अगर ये सरकारी नियुक्तियां थी तो फिर गलत काम कौन कर रहा था? सवाल तो सही है। प्रावधान क्यों लाया? अगर कोई गलती हो रही तो वह मुतवल्ली यानी वक्फ के अधीक्षक की ओर से हो रही थी। मुतवल्ली वक्फ के भीतर कोई सौदा कर लेता है जिसकी वजह से ये कुप्रबंधन होता था, तो इसके ठीक करना आपका काम था, सरकार का काम था, वो करते।
ये बिल लाने की क्या ज़रूरत थी? कांग्रेस ने तर्क दिया है कि यह विधेयक संविधान के कई मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदाय को अपनी धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार देता है। कांग्रेस का दावा है वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान धार्मिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप करता है। कांग्रेस के जो मनु संघवी है उन्होंने ये भी कहा था अगर हिंदू मंदिरों या सिख गुरुद्वारों में गैर हिंदू या गैर सिख सदस्यों को शामिल करने की बात हो तो क्या वह स्वीकार्य होगा? फिर वक्फ के साथ भी ऐसा क्यों? विधायक में वक्फ बाय यूजर लंबे समय से उपयोग के आधार पर वक्फ संपत्ति को मान्यता को हटाने का प्रावधान है, जिससे कांग्रेस ने ऐतिहासिक वक्फ संपत्तियों के लिए खतरा बताया है। पार्टी का कहना है इससे 4 लाख से अधिक संपत्तियां प्रभावित होगी। विधेयक में कलेक्टर जैसे सरकारी अधिकारियों को वक्फ संपत्ति का स्वामित्व का अंतिम निर्णय देने का अधिकार दिया गया, जो पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के पास था। कांग्रेस इसे कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका की शक्तियों पर कब्जा करने की कोशिश भी मान रही है। केंद्र सरकार ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक मुस्लिम समुदाय के हित में है तथा इसका उद्देश्य वक्फ प्रणाली को पारदर्शिता लाना है। अमित शाह जी ने कहा, जो केंद्रीय गृह मंत्री है, कि लोकसभा में बहस के दौरान विपक्षी वोट बैंक की राजनीति के लिए भ्रम फैला रहा है। यह विधायक मुस्लिम के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकता है। अल्पसंख्यक मामले के जो मंत्री है किरण रिजिजू, इन्होंने भी कहा कि यह विधेयक गरीब मुसलमान महिलाओं को वंचित को सशक्त करेगा। कैसा करेगा ये किसी ने नहीं बताया। भ्रम क्या फैला रहा है किसी ने नहीं बताया। मोटे-मोटे तौर पे इस बिल को लेके यदि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हम देखें तो उनके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक समुदायों को अपनी संस्थाओं को प्रबंधित करने का अधिकार है। गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को इस अधिकार में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्तियों को लेकर कलेक्टर को हस्तांतरित करना संविधान के तहत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है। विधेयक में केवल मुस्लिम समुदाय की संपत्ति पर लागू करना अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता और भेदभाव निषेध के खिलाफ माना जा सकता है। वक्फ बाय यूजर को हटाने से ऐतिहासिक संपत्तियों की मान्यता खतरे में पड़ सकती है, जिसे संविधान के तहत संरक्षित संस्कृति अधिकारों का उल्लंघन कहा जा सकता है। एक और है, यदि कोई वक्फ बोर्ड में संपत्ति दान देना चाहता है तो उसको मुसलमान होना जरूरी है और वो भी 5 साल तक मुस्लिम बना रहे उसके बाद ही कर सकता है। कपिल सिब्बल ने ये बात कही कि ये हर व्यक्ति के स्वतंत्रता पे सवाल उठता है। कोई भी व्यक्ति, मैं किसी भी धर्म का हूँ, यदि मैं किसी धर्म के लिए पैसा देना चाहता हूँ तो संविधान मुझे अलाउ करता है। ऐसे कई मंदिर भी है जहाँ अकबर ने पैसा दिया। गोरखनाथ के मंदिर में तो मुगल शासकों ने बहुत पैसा दिया है। यदि किसी क्रिश्चियन समाज के व्यक्ति की वजह से किसी हिंदू समाज के व्यक्ति की जान बचती है और वो खुश होके उस समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो संविधान उसे नहीं रोकता। फिर मुस्लिम में क्यों? ऐसी कई चीज़ें हैं जो कोर्ट में जाने के बाद यदि न्यायपालिका ने न्याय संगत काम किया, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये सारे प्रोविजंस है, ये लगता है कि गलत है। राम मंदिर ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट में कोई मुसलमान क्यों नहीं मेंबर बन सकता? यदि मुसलमानों के ट्रस्ट में हिंदू मेंबर बन सकते हैं तो। ऐसा ही एक मामला गया बोध गया का पड़ा हुआ है, जहाँ बोध गया की जो मैनेजमेंट कमिटी है उसमें हिंदू क्यों है? इसलिए बुद्ध धर्म वहाँ आंदोलित है। कई जगह पे हिंदू अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के अधिकारों पे, ये भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन उसमें एक जोखिम भी है। सर्वोच्च न्यायालय ने यदि सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, जो लगातार होते आ रहा है, तो फिर विपक्ष के लिए ये बड़ा झटका होगा और बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण के रूप में इसको पेश करेगी और उसका एक जो वोट बैंक है, उसे और कंसोलिडेट करने का प्रयास किया। लेकिन देखते हैं कि न्यायपालिका भी कितनी पारदर्शिता से काम करती है, कितनी संविधान संगत काम करती है। कुल मिलाकर जैसा कि आज योगी जी ने ऐलान किया कि अब ये बिल पास हो गया है, मैंने हर कलेक्टर को बोला
कि सरकारी ज़मीन और जो भी चीज़ों पे जहाँ कोई भी वक्फ बोर्ड की यदि अधिकार हो तो उसको अपने अधिकार में लिया जाए। अब ये काम यूपी से शुरू हो रहा है। तो उसके पहले क्या सर्वोच्च न्यायालय ने इसको स्टे देगा? क्या सर्वोच्च न्यायालय का संविधान बेंच इसको सुनेगा? अब तो तैयारी कोर्ट में जाने की है, लेकिन ये लंबी लड़ाई खींचती हुई नज़र आती है। और जब हम ये बात कर रहे हैं कि डीएमके, कांग्रेस, ये सारी राजनीतिक दल वक्फ अधिनियम 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो एक ताजा खबर अभी मेरे पास आई है कि कांग्रेस के सांसद बिहार के किशनगंज से हैं, मोहम्मद जावेद, उन्होंने रिट पिटीशन फाइल कर दी है। दूसरी तरफ एआईएम के ओवैसी साहब, वो भी रिट पिटीशन फाइल करने की तैयारी में हैं, कभी भी फाइल कर सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी तय किया है कि वो भी कोर्ट जाएंगे। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इस सप्ताह के अंत में या अगले सप्ताह के सोमवार मंगलवार तक 5 से 6 अलग-अलग रिट पिटीशन अलग-अलग पॉइंट को लेकर इस बिल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में दायर होने वाली है। पहली कांग्रेस के मोहम्मद जावेद की है, जो आज रिट पिटीशन फाइल हुई। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।